दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स की पूरी बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 80 टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2025 में पूछे गए हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप इन 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन इन 80 टॉपिक्स के बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहले हम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानेंगे, उसके बाद नियम जानेंगे, उसके बाद जो लॉन्ग में आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं उसको जानेंगे। ठीक, तो लाइन वाइज हम लोग चलेंगे। पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फिर नियम, फिर आपके डेरिवेशन बताएंगे। और ये सारे टॉपिक्स को आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, लगातार 10 सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा भी जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वैद्युत बल रेखाएं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बोर्ड एग्जाम में गुण पूछ ले जाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। अगर आप इन 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं 100%, इन 80 टॉपिक के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बनने वाला। जो भी क्वेश्चन आएगा इन 80 टॉपिक्स में से ही पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, सिर्फ इस साल नहीं, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और 10 साल से लगातार पूछे जा रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी होते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 100 दिन बचे हैं, तो आप जितनी चाहे मेहनत कर लीजिए इन टॉपिक्स को तैयार कर। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते 100%, आपका फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उसके बाद 5 नंबर पे है रेखीय आवेश घनत्व। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। ठीक, तो ये भी तैयार कर लीजिए। आवेश पृष्ठ घनत्व, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व और आवेश पृष्ठ घनत्व। उसके बाद विभव प्रवणता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। ठीक है, उसके बाद धारा घनत्व, धारा घनत्व भी इंपॉर्टेंट है। गतिशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गतिशीलता ये 2025 में भी पूछा गया। गतिशीलता जिसके आगे हमने स्टार बना रखा वो क्वेश्चन रिपीट हुए और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके आगे हमने इसलिए स्टार बना दिया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे आपका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2025 में पूछा गया था। विशिष्ट प्रतिरोध ये लगातार पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध है चुंबकीय आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इन सब चीजों को आपके मात्रक भी याद होने चाहिए। विमाएं भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या, एक तो आपको मात्रक याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में मात्रक पूछता है आपका और विमाएं भी पूछ लेता है। ठीक, 2 अगर एमसीक्यू बनते हैं, एक मात्रक से बनेगा, एक आपका एमसीक्यू उससे बनेगा विमा से। ठीक है, तो मात्रक और विमा आपको याद होनी चाहिए सबकी। उसके बाद 13 नंबर पे है चुंबकीय बल रेखाएं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं ये आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 14 नंबर पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसे पूछ लेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्वाप्रेरण गुणांक,
ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 सेटों में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया है। उसके बाद है अन्योन प्रेरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में दोनों एक साथ पूछ लेगा, तो स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक में अंतर बताइए, और इनकी परिभाषाएं भी पूछी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट और दोनों ही 2025 में पूछे गए क्वेश्चन, और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस पर 3 स्टार बनाया। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक ये दोनों ही आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद 17 नंबर पे है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता शिखर का मान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अनुनादी आवृत्ति। 19 नंबर पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, 2025 में भी पूछा गया था। वैद्युत चुंबकीय तरंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तैयार करना। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, रेखीय आवर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन। उसके बाद 22 पे है संयुग्मी फोकस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है संयुग्मी फोकस। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण, और ये 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, क्रांतिक कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये पूछा गया प्रश्न। 25 पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में 2 सेटों में पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्तें। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2026 में भी पूछा जाए, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी हो जाता है सेटों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें। उसके बाद है 26 लेंस का प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक केंद्र बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। प्रकाशिक केंद्र, कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप मतलब ये पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, इस टाइप से 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है, या इसकी परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर पे है न्यूनतम विचलन कोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तरंगाग्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तरंगाग्र, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तरंगाग्र। उसके बाद व्यतिकरण, व्यतिकरण भी इंपॉर्टेंट है, एक आपका क्वेश्चन है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा भी गया था। ठीक है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, व्यतिकरण और विवर्तन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, व्यतिकरण और विवर्तन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और इसका अंतर की वीडियो हमने बनाकर डाल दी, हमने प्लेलिस्ट फिजिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसमें 2 चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप व्यतिकरण विवर्तन में अंतर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, और 2 सेटों में पूछा गया था ये 2025 में, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद 33 पे है कला संबंध स्रोत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कला संबंध स्रोत और विवर्तन में अंतर, विवर्तन की परिभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 35 नंबर पे है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और इसकी समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, देहली आवृत्ति, कार्यफलन और देहली तरंग दैर्घ्य, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 2025 में पूछे गए, तीनों क्वेश्चन पूछे गए, देहली आवृत्ति भी, देहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। उसके बाद 39 नंबर पे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये पूछे गए क्वेश्चन है, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक तीनों एक साथ पूछे गए थे। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको तैयार करना है। उसके बाद 40 नंबर पे है नाभिकीय बल, ये भी पूछा गया था, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये इस साल सिर्फ 2025 में नहीं, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप इन 50 परिभाषाओं को कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, 50 परिभाषा हम आपको बताएंगे, इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेते हैं, तो 2 या 3 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन परिभाषाओं से ही पूछे जाएंगे, अगर परिभाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन
पूछा गया, 1 नंबर में कोई पूछा गया तो वो भी इसी से आएगा, 2 नंबर में पूछा गया वो भी इसी से आएगा, 3 नंबर में भी अगर क्वेश्चन इसमें से बन जाए, जैसे समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, तो ये 3 नंबर में आपका बनने वाला क्वेश्चन है। तो 2, 3 और 1 नंबर वाले इसी से ही क्वेश्चन छपेंगे। तो अगर आप इन 50 परिभाषाओं को तैयार कर लेते हैं, ये 50 परिभाषाएं ऐसी हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुई, हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है 41 नंबर पे परमाणु क्रमांक और नाभिकीय बल भी पूछा गया 2025 में, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमाणु क्रमांक। परमाणु की द्रव्यमान संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान क्षति, बंधन क्षति, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, बंधन क्षति। उसके बाद 45 नंबर है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक AMU में कितनी इकाई होती है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया 2025 में, और ये हर साल पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो एक AMU में कितने AMU होते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 कूलाम, ठीक है, सॉरी 7 ग्राम। क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 ग्राम, ठीक। तो ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि एक MU में कितनी इकाई होती है। उसके बाद है 46 नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, और ये दोनों ही 2025 में पूछे गए थे, ठीक है। आपसे दोनों ही क्वेश्चन ये लॉन्ग में बने थे, 3 नंबर पे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताने थे और इनकी परिभाषा लिखनी थी, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 2025 में बने और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस पर विस्तार बने वो क्वेश्चन सिर्फ 2025 में नहीं, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। तो उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। उसके बाद है अर्धचालक और इसके प्रकार। ये भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, अर्धचालक और इसके प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है अर्धचालक, ये 3 नंबर में क्वेश्चन बना था, ठीक। तो 3 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अवक्षय प्रत, अवक्षय पर्त भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभव प्राचीर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, विभव प्राचीर, ठीक। तो ये हैं आपकी 50 परिभाषाएं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। इन सभी 50 परिभाषाओं को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100%, 1 से 3 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन 50 परिभाषाओं से ही बनेंगे, ठीक। तो इन सभी 50 परिभाषाओं को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% आपके 20 से 25 नंबर इन सभी क्वेश्चन से तैयार होंगे, ठीक। तो इन सभी परिभाषाओं को नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण नियम, पूरी बुक के महत्वपूर्ण नियम, ठीक, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला आपका नियम है कूलाम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, और इसका सदिश रूप भी आपको पता होना चाहिए, सदिश रूप पूछ लेता है, ठीक। तो कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप। दूसरे नंबर पे आपका गॉस का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम। नियम में अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, नियम से जो भी क्वेश्चन बनेगा इन क्वेश्चन से ही बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको पूरी बुक के नियम लेके आए, तो जो भी बोर्ड एग्जाम में नियम से क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो से ही बनेगा। तो जितने भी आपके पूरी बुक के इंपॉर्टेंट नियम बने वो सारे ही हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पे आपका ओम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, ओम का नियम। 4 नंबर पे आपका किरचॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया, किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में 2 सेट में ये पूछा गया है। उसके बाद है 5 नंबर पे एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बायो सेवार्ट का नियम, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे गए ये सारे क्वेश्चन। बायो सेवार्ट का नियम, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। फेराडे का नियम, ये भी 2 सेट में पूछा गया फेराडे का नियम, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेराडे के दोनों नियम, ठीक। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आप कहेंगे आप परिभाषा में भी इसको रख दिया और इसमें भी रख दिया, इसके नियम पूछ लिए जाते, फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 10th क्लास में टॉपिक पढ़ने को मिला तो आप आसानी से याद होगा, आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है।
तो ये इजी है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, तो इन्हें भी आप तैयार कर लीजिए। फिलहाल जब पूछा नहीं जाता, बाई चांस पूछ ले जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा, इसका स्नेल का नियम जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो स्नेल का नियम पूछ लिया जाता है। ये देखिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बोर्ड एग्जाम में ये 2 सेटों में पूछा गया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, तो ये आपके 10 नियम है जिन्हें आपको तैयार करना, और 10 नियम ऐसे नियम है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन बनेगा। तो नियम वाले क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में कोई भी नियम का क्वेश्चन छपेगा, वो इस वीडियो से ही छपेगा। तो नियम वाले क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, इन्हें तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो 50 हमने आपको परिभाषाएं बता दी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 50 परिभाषाओं को छोड़ दिया तो आपके 20 से 25 नंबर कटेंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाए हैं, बताएं कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो इन 50 परिभाषाओं को आपको जरूर से जरूर तैयार करनी है। उसके बाद 10 नियम बताए, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे डेरिवेशन, जो कि पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए। ठीक, तो 10 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए डेरिवेशन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कौन कौन से 2025 में पूछे गए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? 4। तो 20 नंबर आपके कंप्लीट होंगे अगर आप इन डेरिवेशंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो एक भी डेरिवेशन आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी डेरिवेशन छोड़ दिया तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो सारे क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर आपके पक्के करवाएगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये इसका फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसके आगे हमने स्टार बना रखा, वो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिलहाल ये पूछ ले जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, पर सबसे ज्यादा आपका अक्षीय स्थिति में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, 2025 में पूछा गया और लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे है अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे आवेशित तार होगा। ठीक, अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। 7 सेट है, तो ये एक ना एक सेट में आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, तो ये 2025 में भी पूछा गया है, तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम आपको ये भी बताएं कि पिछले साल कौन कौन सी डेरिवेशन पूछे गए। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो ये 2025 में भी पूछा गया है। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पे आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये भी पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A एप्सिलॉन अपॉन में D। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है। उसके बाद गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये 2025 में पूछा नहीं गया, ये पूछा जाता है हर साल, इस साल नहीं पूछा गया, पर ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया डेरिवेशन, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ये सिर्फ 25 में नहीं पूछा गया, पर ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं, क्या पता 2026 में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद 7 नंबर पे है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये 2025 में पूछा गया था। ठीक, ये 2025 में भी पूछा गया, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
8 नंबर पे है दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ये भी 2025 में पूछा गया और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर पे किसी धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, V इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R। ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करना होगा। उसके बाद 10 नंबर पे है एक लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए स्वप्रेरकत्व सूत्र का व्यंजक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये 2025 में भी पूछा गया। ठीक, तो जो 2025 में पूछे गए हैं उन्हें तो आपको जरूर से जरूर तैयार करने। फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर हम आपको जितने भी डेरिवेशन बताते हैं इन सभी डेरिवेशन को आप तैयार कर लेते तो 20 नंबर आपके डेरिवेशन से इसी वीडियो से कंप्लीट होंगे। 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में इसी वीडियो से बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं और अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करना है जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो L इक्वल टू एन फाई अपॉन में आई, ये आपको डेरिवेशन प्रूफ करना होगा। उसके बाद LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, LCR परिपथ, LCR की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। उसके बाद 12 नंबर पे है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है और ये 2025 में भी पूछा गया है। अब हम आपको बार बार 2025 क्यों बताएं, ये क्वेश्चन हम इसलिए बता दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन सा 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हमने आपको 2025 में पूछे गए क्वेश्चन उसके आगे हमने रेड स्टार बना रखा है, इससे आपको पता चल जाएगी कौन सा 2025 में पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, इससे आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए गए वही आपके 2026 में छपेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2025 में नहीं पूछेंगे पर वो पूछे जाते हैं। अब जैसे 13 नंबर पे आपका डेरिवेशन है प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। ये 2025 में नहीं पूछा गया पर ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2025 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। ठीक, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन में 2 साइन ए अपॉन में 2, ये व्यंजक आपको प्राप्त करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। उसके बाद है लेंस मेकर सूत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो सेट में पूछा गया 25 में। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2025 में दो सेटों में पूछा गया, 1/f n माइनस 1/r1 माइनस r2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है 15 नंबर पे हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, साइन आई इक्वल टू साइन आर, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के करेगा। उसके बाद परावर्तन, एक सेट में आपसे पूछ लिया परावर्तन की व्याख्या और दूसरे सेट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये दोनों ही क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन, और ये दोनों क्वेश्चन 2025 में भी पूछे गए थे। एक सेट में आपसे पूछ लिया हाइगेंस द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और दूसरे सेट में अपवर्तन की व्याख्या पूछी गई थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2025 के सातों सेट को देख लीजिए, उनमें सभी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने 2025 के सातों सेट से ढूंढ कर आपको इस वीडियो में हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, सातों सेट आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये सारे दो जिसके आगे हमने स्टार बना रखा बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर पे आपका 17 नंबर में है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी ये पूछा गया। ठीक है, और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, f इक्वल टू 1 में f1 प्लस 1 में f2। उसके बाद 18 नंबर पे आपका क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव
समीकरण के सूत्र को स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और ये 2025 में भी पूछा गया है। ठीक, और इसे आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने इसमें से एक भी डेरिवेशन छोड़ दिया, आपके 5 नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 10 साल से लगातार पूछे गए ये डेरिवेशन है। ठीक, तो इन सभी डेरिवेशंस को आपको तैयार कर लेना है, आपके इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन बनने वाले। ठीक, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक आपको इस वीडियो को देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर से आपको वीडियो स्टार्ट करके एंड तक देखनी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया, बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट 80 टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और 100% इनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पे है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, और 2025 में भी ये पूछा गया है। U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये सूत्र आपको स्थापित करना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट नंबर पे आपका, लास्ट 20 नंबर पे आपका है, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या किसके समानुपाती, मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के समानुपाती। ये सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा आपसे इस टाइप से पूछ लिया जाए कि बोहर का एच लाइक मॉडल सिद्ध कीजिए। ठीक, तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आपको यही सिद्ध करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोहर का एच लाइक मॉडल सिद्ध कीजिए, तब भी आपको यही करना है। ठीक, तो ये डेरिवेशन दो तरीके से पूछ ली जाती है। तो ये थे आपके आज के संपूर्ण बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो इन 80 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। 100% आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60 प्लस आप आराम से स्कोर कर लेंगे। कुछ भी अगर आपने अभी तक फिजिक्स में नहीं पढ़ा, बस इस 80 टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन 80 क्वेश्चन के बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं आएगा, क्योंकि ये 80 टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 80 टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं 60 प्लस आप बहुत आराम से स्कोर कर पाएंगे। पर इन 80 टॉपिक्स को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में लगातार आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूरी फिजिक्स के संपूर्ण निचोड़ है। ठीक, तो ये 80 टॉपिक्स आपको छोड़ना नहीं है, सभी तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 डेरिवेशन बताएं और 20 नंबर आपके ये कंप्लीट करेगा, अगर आप इन 20 डेरिवेशंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको 10 नियम बताए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 10 नियम में से बोर्ड एग्जाम में नियम से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हमने आपको 50 प्लस परिभाषाएं कराई, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं परिभाषाओं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, तो टोटल हमने आपको 80 क्वेश्चन बताए, 50 परिभाषाएं, 10 नियम और 20 डेरिवेशन, 80 टॉपिक्स आपको बताएं, जो कि ब्रह्मास्त्र आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके 1 अक्टूबर है आज। ठीक, 1 अक्टूबर से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं। वैसे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक, जनवरी में से हमने आपके 20 दिन काट दिए। क्यों काट दिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, तो आपके पास मोटा मोटा 100 डेज बचे। इन 100 डेज में आपने अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम आपके लिए ये वीडियो फिजिक्स के आपके लिए बना दिए। अगर हम 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से 70 में से 60 प्लस स्कोर कर लेंगे। इसी टाइप से हम आपको केमिस्ट्री की लेके आएंगे, बायो की लेके आएंगे, इंग्लिश की, हिंदी की भी लेके आएंगे। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो आपकी फिजिक्स की होने वाली है। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी आपको तैयार कर लें। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।